हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो जैसा कि आपने मेरा और संदीप सर का वीडियो देखा, हम लोगों ने मैंगो पर अच्छे डिस्कशन किए। अब मैंने सोचा यार ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके हम लाते रहे। तो आज मीनाक्षी मैम आपके साथ है, और मीनाक्षी मैम जो ब्रीडिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी आप लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ ब्रीडिंग के टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। वैसे मैम अगर देखें तो ये काफी मधुमक्खियाँ, मैं भी देख रही थी, आपने काफी अच्छा वॉलपेपर लगाया हुआ है। मतलब मधुमक्खी उड़ आज हम रही है। किसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं? अब मेनली यहाँ पे जो हो रहा है इसे शायद मैम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं क्या? बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। मधुमक्खियां सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं सर। कहा जाता ओके। है कि अगर मधुमक्खियां ना हो तो धरती पर इंसान बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अरे वाह, ठीक है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है ना, इसलिए। जी ओके मैम, थोड़ा पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा बच्चों को इसके बारे में अच्छे से बता बिल्कुल। दीजिए। कई बच्चे समझते हैं सेम बात होती है, हालांकि काफी डिफरेंस है इसमें। पॉलिनेशन होता है सिर्फ स्टेमन से पॉलन निकला और स्टिग्मा पर जाकर बैठ गया, ठीक है यानी कि आप एक कुर्सी से उठे और दूसरी कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है। इतना होता है पॉलिनेशन। जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। ओके फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि जो पॉलन उस स्टिग्मा पर बैठा है वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करे और उसके थ्रू वो फीमेल तक पहुंच के फीमेल को फर्टिलाइज करवाए। ओके। जब तक मेल फीमेल से मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं माना अच्छा, जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि घर तक पहुंचना जो है वो पॉलिनेशन है, और फिर अंदर युग्मन होना जो है वो फर्टिलाइजेशन है। जी। अच्छा, ये मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हमने सुना है, कई बार हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सेल्फ का मतलब होता है जो खुद हो जाता है। Okay. सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक हो गया, खुद में हाँ, खुद में। हाँ तो खुद जो हो जाता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि किसी और प्लांट से पॉलन उड़कर आ रहा है, वो खुद नहीं हो रहा। उसके लिए आपको हवा, पानी, मधुमक्खी, बर्ड्स, इनका इस्तेमाल करना पड़ता अच्छा, है। मतलब ये जैसे यहाँ पर अब बना हुआ है, ये मधुमक्खी जो है यहाँ से पॉलन को उसने उठाया और ये पॉलन लेके जा रही है। हाँ जी। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, यानी अगर मधुमक्खी की जो ये पीछे की लेग्स होती है ना, पॉलन कलेक्टिंग लेग्स होती है। एंटोमी तो मैं ही पढ़ाती थी सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो मतलब ये ऐसा निकला कि अगर सेम फ्लावर की स्टिग्मा को इन्होंने अगर पहुंचा दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ले गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते होंगे जो सेल्फ को प्रमोट करते हैं या कुछ क्रॉस को प्रमोट करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे होते हैं। मैं हॉर्टिकल्चर में पढ़ा रहा था तो मैंने कई मैकेनिज्म सुने, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में एक आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जी। एक आता है मेल स्टेरिलिटी। हाँ, अब इनमें क्या फर्क है मैम? देखो सर, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी मतलब खुद के पॉलन को रिजेक्ट कर देना। मैं हमेशा इसको ऐसे याद करवाती हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो घर की मुर्गी है, घर का पॉलन है, तो उसको पसंद नहीं आता तो फीमेल उसको रिजेक्ट कर देती है। ओके ओके। ठीक है, तो उसे सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी कहते हैं। मेल मेल स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि मेल फर्टाइल ही नहीं करवा सकता, मेल में कुछ कमी है जिसके कारण वो फर्टाइल ही नहीं करवा सकता है, वो मेल ओके। स्टेरिलिटी होती है। अच्छा, मतलब घर की मुर्गी दाल फ्लावर, ये इससे ये निकला कि वो खुद के फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल नहीं कर सकता, हाँ। दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को कर बिल्कुल। सकता है। हाँ, ओके ओके दूसरे को पसंद आ जाता है, ओके, खुद मतलब की फीमेल को नहीं पसंद आता। नालायक है। अच्छा, लेकिन जो मेल स्टेरिलिटी है उनमें पॉलिनेशन नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी किसी काम के नहीं होते, जी, ना खुद के फ्लावर के लिए ना किसी जी, और वो के लिए। किसी फ्लावर को पॉलिनेट ओके। नहीं करा सकते। अच्छा, ये दो प्रकार के मैंने सुना था, एक था गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एक था स्पोरोफिटिक। इनमें क्या डिफरेंस है? जी, गैमीटोफिटिक मतलब गैमीट के जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा है कि उसे रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। और स्पोरोफिटिक का मतलब है वो गैमीट, यानी कि वो पॉलन जिस प्लांट से आया है उसके जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा कि उसे रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके ओके, यानी पॉलन के जीनोटाइप, ठीक है, जी। उस पे अगर होगा तो उसे बोलेंगे स्पोरोफिटिक। नहीं, गैमीटोफिटिक। अच्छा, गैमेटोफिटिक, क्योंकि ठीक है। पॉलन एक गैमीट होता है, मेल गैमीट ठीक है, होता ठीक है, है। तो उसे गैमीटोफिटिक कहते हैं। ओके और ओके। स्पोरोफिटिक यानी कि जिस पौधे ने उस पॉलन को बनाया है उस पौधे के जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसे स्पोरोफिटिक कहते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट जो है गैमेटोफिटिक है। जी, पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट में क्या है? स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब उसके क्या जैसे एक कंडीशन होती है बाइसेक्सुअल, जी, ठीक है, और एक कंडीशन होती है मोनोसियस, और एक कंडीशन होती है डायोसियस। ये जी, 3 टर्म है, जी। ठीक है। तो मोनोसियम का मतलब होता है कि कोई एक प्लांट है, उसी के एक ही प्लांट पर अलग अलग फ्लावर है और अलग अलग फ्लावर पर स्टिग्मा है, ठीक है, अलग अलग फ्लावर, मेल किसी और फ्लावर पर, फीमेल किसी और फ्लावर पर है। हाँ जी, हाँ जी। और डायोसिस मतलब क्या है, मेल और अलग अलग फ्लावर अलग पर है। अलग पर है। ठीक है। बाइसेक्सुअल फिर क्या है? बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन जो है एक ही प्लांट में है और एक ही फ्लावर में है। ओके एक ही ओके। प्लांट है, एक ही फ्लावर है, तो वो बाइसेक्सुअल है। एक ही प्लांट है लेकिन
मेल और फीमेल फ्लावर अलग 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 है, है, ओके। उसे मोनोशियस कहते हैं। ठीक है, प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है, तो उसे डायोशियस कहते हैं। मतलब अगर किसी को अंग्रेजी अच्छी आती है, हाँ। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन अगर इसकी रूट वर्ड देखें, मोनो मतलब एक, एसिस जी। मतलब घर, ठीक है, जिनका एक ही घर है, ठीक है, लेकिन कमरा अलग अलग है। हाँ। हाँ, तो क्या है मोनोसियस। अब घर अलग अलग है तो उसे क्या बोलेंगे, डायोसियस। डायोशियस। और बाइसेक्सुअल, घर भी एक ही है, कमरा भी एक ही कमरा है, भी एक ही तो मतलब बाइसेक्सुअल सेल्फ को प्रमोट करेगा, या और मोनोसियस डायोसिस ये क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, आप समझ में आया। एक कंडीशन और रह गई है, जी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी। इसको कंबाइंडली मतलब मेल और फीमेल अगर अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं जी, तो उसे क्या बोलते थे, इसे बोलते हैं सर डाइकोगैमी। डाइकोगेमी। अरे हमें याद आ गया, बचपन में हम ना इसे डिच्चो भी बोल देते थे, ठीक है, याद आ गया। हाँ, तो मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर अगर परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, उसे डाइकोगेमी बोल देते हैं। जी। अब इनकी दो कंडीशंस हैं मैम। हाँ, ये प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी कंडीशन है। ठीक है, प्रोटोएंड्री, एंड्री का मतलब मेल, एंड्रस पार्ट। ठीक है, तो जब मेल पहले मैच्योर होता है तो उसे प्रोटोएंड्री कहते हैं। ठीक है। मेल 21 साल का हो गया है, लड़की नाबालिग है, ओ, तो इसको कहते हैं प्रोटोएंड्री। ठीक है, अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है और मेल अभी तक अपने पॉलेंस बाहर नहीं निकाल रहा है, तो उस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहते हैं। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में आता भी है कि प्रोटेंडरी कंडीशन किसके अंदर पाई जाती है। हाँ। तो वॉलनट है, सपोटा की कुछ वैरायटीज होती हैं, कोकोनट है, अनोना मुरिकाटा है, इनके अंदर अच्छे से पाई जाती है। और फील्ड क्रॉप्स में सारी मेज में पाई जाती हाँ, मेज में प्रोटेंडरी होती है। हाँ। अब बाजरा में प्रोटोगाइनी होती है। है। जी ओके ओके ओके। और अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो बनाना है, पोमग्रेनेट है, इनके अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताया करें। अच्छा मैम, इसकी कोई डिटेल क्लास है, मतलब ये अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। बिल्कुल हाँ सर, जी, अभी अभी मैं उस क्लास को रिकॉर्ड करके आ रही हूँ और बच्चों को वो क्लास मिलेगी वेडनेसडे को 7 बजे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर ऑफ कोर्स। तो आप उस जो मैम ने बताया है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और उनके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उस क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आपको रेगुलर क्लास मेरे से देखनी है तो रात को 8 बजे आगाज क्लास होती है, उसको ज्वाइन करेंगे। और मैम की क्लास वो कितने बजे होती है? 7 बजे सर। 7 बजे होती है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको कैसे लगते हैं जरूर बताएं। और अगर हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो उसके लिए स्टार देके बताएं। ठीक है, बिल्कुल। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।